क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर फंस गई है भारतीय जनता पार्टी? और क्या रेखा गुप्ता के लगातार एक के बाद एक वायरल ट्वीट ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक बड़ा फैसला लिया है? यह फैसला यह है कि रेखा गुप्ता से सीएम कमान वापस ले ली जाए और प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आखिरकार क्यों पार्टी के अंदर के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं? और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की सियासत के। भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। 27 साल का इनका वनवास खत्म हुआ, लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार तो दिल्ली के अंदर बना ली गई, सीएम भी तय कर लिया गया, लेकिन तमाम चेहरों को साइडलाइन किया। प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, मनोज तिवारी, इसमें शिखर और तमाम बड़े चेहरों को अलग किया गया और सीएम बनाया गया रेखा गुप्ता को। लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद जहां यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके जो वायरल ट्वीट हैं जिसमें वे विपक्षी पार्टियों को लेकर जिस तरीके की भाषा का वे इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरीके की भाषा में बोल रही हैं, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि यह देखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है उन्होंने अभी तक एक बड़ा फैसला नहीं लिया है। क्या है वो बड़ा फैसला? दरअसल महिलाओं को हर महीने जो राशि दी जानी है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो कब दी जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा और कैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा, इसका कोई अभी जानकारी नहीं है। और यह देखा जा रहा है कि क्या दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने ठग लिया है। लेकिन सीधे तौर पर जहां रेखा गुप्ता की बात करते हैं तो महिलाएं उनके खिलाफ अब प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदों को याद दिलाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि जो मौजूदा सीएम है रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिए हैं, जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि इस तरीके के सीएम, क्या इनकी यही शैली दिल्ली की जनता के साथ भी रहेगी? तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां प्रवेश वर्मा बहुत पहले से साइड पर लाइन में लगे थे सीएम बनने के लिए और उसके बाद में प्रवेश वर्मा को साइडलाइन किया जाता है। बीजेपी के कई विधायक सहमत भी थे, बहुत पहले से जो है ट्वीट भी कर दिया गया था प्रवेश वर्मा को सीएम पद की बधाई, लेकिन उन्हें बाहर किया गया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो रेखा गुप्ता हैं जिन्हें सीएम बनाया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? और जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़े जो चेहरे वे नाराज बताए जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक खुश नहीं है और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा भी जो है फिलहाल खुश होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से मुश्किलें रेखा गुप्ता की बढ़ती चली जा रही हैं, उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विधायकों का प्रेशर लगातार पड़ रहा है और जिस तरीके के उनके ट्वीट वगैरह सामने आए, इससे और मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। और अभी तक पहली कैबिनेट में तय भी नहीं किया कब महिलाओं को वो राशि दी जाएगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि मार्च से शुरुआत होगी, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, इतने से इतनी महिलाओं को मिलेगा, ये इसके अंडर में आते हैं, ये गरीबी रेखा में। तो ये चीजें देखी जा रही है कि क्या दिल्ली की जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और क्या इसका नुकसान अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा। आज के लिए तय, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।